यीशु सहाय। आज की आराधना में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत से आशीष देवे। आज की आराधना शुरू करने से पहले हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता का किताब, उसका अध्याय 34 12 से 14। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आमीन। हम लोग आराधना शुरू करते हुए गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 179। प्रेम
उसका अचल और अथाह निरंतर एक सा रहेगा। इसने पर मैं स्थिर रहूंगा जब लोग मैं इसी धरती पर। इस पर मैं ध्यान और सोच करूंगा, विश्वास प्रेम से जीवन भर। तो नित्य स्तुति गाऊंगा, ईश्वर की दया है अथाह। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा। सनातन से सनातन हो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्त से है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। पृथ्वी पर घोषण पालनी, स्वामी प्रसन्न हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं।
हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक किताब, उसका अध्याय 16 9 से 15। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदोनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदोनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदोनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए त्रोआस से जहाज़ खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे, जो मकीदोनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थीं बातें करने लगे। लूदिया नामक थुआथीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल मुद्रा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय दूसरा गीत गाएंगे और इस गीत को गोसनर कोयर अगुवाई करेगी। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो,
पत्नी तेरे घर के अंदर बेवानार दाखलता जैसे रहेगी, तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानंद रहेगी। ऐसी बरकत उसको मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी राहों पे चलता है जो। खुदावन सिय्योन से तुझे बरकत दे और तू हमेशा भलाई देखे तू बच्चों को सलामती जिनकी हमेशा रहे। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। गोफनर कोयर को सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता और उसके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज एक बार फिर से हम सबों को तूने यह अवसर दिया है कि हम तेरे चरणों में आते हैं और बीते तेरे तमाम प्रकार के दया और आशीषों को स्मरण करते हैं और तुझे धन्यवाद का भेंट अर्पण करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हम सबों को अब तक संभाल कर रखा है। आज का यह दिन दिया है कि प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और तुझे धन्यवाद का भेंट अर्पण करते हैं तेरे महान प्रेम के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर तूने उंडेला है। पाप और शैतान और मृत्यु के अधिकार से हम सबों को बचाया है और प्रभु तू हम सबों को अब तक देखभाल किया है, अपनी चरवाही में रखा है। संकट, विपत्ति, दुर्घटना, मुसीबत, मृत्यु, महामारी से हम सबों को बचाया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। उस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित कर, उस वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर और उस वचन के द्वारा हमारे विश्वास को तू मजबूती दे कि प्रभु हम तेरे विश्वास में दिनों दिन दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु हम एक एक के जीवन के द्वारा तेरे ही नाम की महिमा हो और सुनाने में तू ही हमारी अगुवाई कर, अपनी सामर्थ हमें प्रदान कर, गुनाहों को क्षमा कर, प्रार्थना दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है हमें मिलता है
मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 31 से 37 तक। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डालीं और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ताह, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहिरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज एक बार फिर से हम सब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस रविवार ये आराधना में प्रभु की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं और उसके तमाम प्रकार के दया दानों को स्मरण करते हैं जो हम एक एक के जीवन में उसने बहुत आयत से उंडेला है, प्रकट किया है और हम सबों को अपनी छत्र छाया में अब तक संभाल कर रखा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वही हमारा सुरक्षा का कवच है, वही हम सबों का रखवाला और चरवाहा है और ज़िंदगी के हर पड़ाव में अब तक हमें संभाला है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज जब उसकी संगति में हम आते हैं हम उसको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ वचन की संगति में आते हैं, वचन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के काल में विभिन्न प्रकार के रोगियों को और यहाँ तक कि असाध्य बीमारी से ग्रसित लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से चंगाईपन दान किया है। और आज भी हम देखते हैं कि एक बहरा और हकलाने वाले व्यक्ति को वह चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के जीवन में हम लोग देखते हैं कि वह 3 तरीके से अपने सेवकाई को करता है। पहला है शिक्षा देने के द्वारा, दूसरा उपदेश देने के द्वारा और तीसरा चंगाई के द्वारा। आज हम यहाँ पर चंगाई के विषय में पाते हैं उसकी सेवकाई में। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोग जानते थे कि वह आश्चर्य कर्म करता है, चंगाई का काम करता है। इसलिए जब भी उसके विषय में लोग सुनते थे या जानते थे कि वह कहाँ पर है तो लोग भीड़ के भीड़ उसके पीछे चले आते थे और उससे शारीरिक चंगाई को प्राप्त करते थे। और अधिकतर लोगों का मकसद होता था शारीरिक चंगाईपन प्राप्त करना और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ शारीरिक चंगाई देने के लिए नहीं, लेकिन हम सबों को आत्मिक रूप से भी चंगाई देता है। और हम सबों को कुछ क्षण के लिए ही नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा अपने संगति में बनाए रखना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे उस समय कि जब शारीरिक चंगाई को प्राप्त करते थे और उसके बाद प्रभु से अपना रिश्ता तोड़ देते थे। उनका मकसद सिर्फ शारीरिक चंगाई होता था,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि सिर्फ हम शारीरिक चंगाई को ही प्राप्त करें और आत्मिक चंगाई से दूर रहें, लेकिन प्रभु हम सबों को के लिए चाहता है कि हम आत्मिक चंगाई को भी प्राप्त करें। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के विषय में नबियों के द्वारा घोषणा किया हुआ वचन को पाते हैं, भविष्यवाणी किया हुआ वचन को पाते हैं। जैसे यशायाह नबी ने प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के विषय में घोषणा किया है। 35:5 में वो कहता है यशायाह, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। इस प्रकार की बातों को पाते हैं। अर्थात हर तरह के रोग दुख बीमार लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। किसी को बोल करके चंगाई दिया, किसी को अद्भुत रीति से छू करके चंगाई दिया, और किसी ने तो इतना विश्वास किसी के ऊपर था, जैसे 12 बरस से लहू बहने का जो बीमारी था, उस स्त्री ने उसके कपड़े को छूने मात्र से ही चंगाईपन को प्राप्त करूंगी, यह विश्वास के साथ उसने उसके कपड़े को छुआ और अद्भुत रीति से उसने चंगाई को प्राप्त किया। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हम लोग देखते हैं जो चंगाई का जीवन, भिन्न भिन्न प्रकार के रोगियों को उसने चंगाई दिया, कोढ़ियों को चंगाई दिया, जिसे समाज में कोई स्थान नहीं था, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था, वैसे लोगों के साथ भी उसने संगति किया और कोढ़ियों को भी चंगाई दिया। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो वचन कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के जीवन में इन बातों को पूरी होते हुए देखते हैं। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में पाते हैं, जहाँ पर यूहन्ना जो बंदीगृह में था उस समय, उसने प्रभु मसीह का सुसमाचार को सुना और अपने चेलों को उसने पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं। तो वहाँ पर जब यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास आते हैं और पूछते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको सीधे तरीके से जवाब नहीं दिया कि मैं वही हूँ, लेकिन उसने जो भविष्यवाणी कहा गया है उसी को उद्धृत किया जो यशायाह नबी की किताब में हमने पाया। उसमें उसने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को भी जिलाया अपने सेवकाई के काल में, और सारी भविष्यवाणियों की परिपूर्णता यीशु मसीह के जीवन में प्रकट होता है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं यशायाह नबी का किताब 61 अध्याय को प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के उद्देश्य को घोषणा करते हुए कहता है, लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में यशायाह 61 में जो बात कहा गया था उसको वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह घोषणा करता है, जिसे नासरत की घोषणा कहा गया है।
प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार हम वचन में देखते हैं कि जितने भी भविष्यवाणियाँ उसके सेवकाई से संबंधित थीं, इस जगत में आने का उसका क्या उद्देश्य था, उन सारी बातों को यीशु के जीवन में परिपूर्ण होते हुए देखते हैं। आज के वचन में जब हम देखते हैं तो उसमें एक बहरे को, साथ ही साथ वह हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती करते हैं ताकि वह उस पर हाथ रखे और उसे चंगाई दे। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने अद्भुत कामों को प्रकट करता है और अपने उंगलियां उसके कानों में डालकर और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इब्ता अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। और इस प्रकार का जो आश्चर्य कर्म प्रभु ने और भी जगह पर किया है जो कि थूक से संबंधित है, जैसे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय में भी हम लोग पाते हैं 23 में, वहाँ भी एक अंधा को उसने थूक लगाकर ही उस पर हाथ रखकर उसे चंगाई दिया। जैसे 23 में लिखा हुआ है, 8 अध्याय का 23 में, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। तो इस प्रकार यहाँ भी थूक से लगाकर प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधा व्यक्ति को चंगाई दिया। फिर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में भी देखेंगे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने थूक का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को चंगाईपन दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 में लिखा हुआ है, 9 का 6 से आगे, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसे कहा, जा सिलोह के कुंड में धो ले। सिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट गया। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं था, कोई भी काम उसके लिए असंभव ना था। इसलिए उसने अद्भुत रीति से और विभिन्न तरीके से लोगों को चंगाई दिया। आज के वचन में हम लोग देखते हैं कि उसने थूक का इस्तेमाल करके उस अंधे व्यक्ति को चंगाईपन दान किया। हम लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि जन्म से अंधा जो व्यक्ति था, बहरा जो व्यक्ति था, उसने कभी भी आवाज़ नहीं सुना था, क्योंकि वो जन्म से बहरा था। और शायद वो बोलना भी नहीं जानता होगा, क्योंकि कभी किसी का आवाज़ उसने नहीं सुना था, बोली नहीं सुना था और बोलना भी ना जानता हो। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसके कान को खोला तो वो प्रभु की वाणी को सुना
वचन को सुना और साथ ही साथ उसके लिए जीभ को भी खोल दिया कि वह प्रभु की महिमा उसके द्वारा करने पाए। हालांकि प्रभु ने उसे मना किया था, लेकिन जैसे उसका जीभ खुल गया, वह प्रभु यीशु मसीह का महिमा करने लगा, उसकी साक्षी देने लगा, उसकी स्तुति करने लगा और उसका प्रचार करने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह के इस सेवकाई में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि उसने जो काम पहले करना चाहिए वो किया, अर्थात पहले कान को खोला और उसके बाद मुंह को खोला। कान से उसने वाणी सुना और मुंह के द्वारा उसने परमेश्वर की महिमा किया। आज हम लोग को भी प्रभु यीशु मसीह हमारे कानों को खोलता है अपने वचन के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा, कि हम उसकी वाणी को सुन सकें। हम आत्मिक रूप से भी हम सुन सकें और शारीरिक रूप से भी हम सुन सकें और प्रभु की महिमा करें। आज हम सबों को विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह पाप के कारण जिसके द्वारा हम अपाहिज हो गए हैं, अपंग हो गए हैं, पाप का विष हमें अपने अधिकार में ले लिया है और हम अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े इत्यादि हो गए हैं पाप की वजह से, क्योंकि पाप ऐसा जहर है जो हम सबों को प्रभु यीशु मसीह से दूर रखता है, प्रभु के निकटता में आने से हम सबों को रोकता है। और जब उसका जहर हमारे शरीर में है तो हम सच में ना प्रभु की वाणी को सुन सकते हैं, ना हम उसके अनुसार चल सकते हैं, ना हम उसकी महिमा कर सकते हैं। लेकिन यदि हम सबको प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप से चंगाई देता है तो हम सब प्रभु की वाणी को सुनते हैं और उसकी महिमा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, आराधना करते हैं और उसकी गवाही देते हैं। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आत्मिक चंगाई भी देना चाहता है, देता है कि हम हमारे जो पाप हैं उसको धोकर अपने लहू से और शुद्ध करके हम सबों को पवित्र करता है और हम सबों को आत्मिक बल और सामर्थ्य से भर देता है, आत्मिक स्वस्थता का जीवन हमें प्रदान करता है, सशक्त करता है। चाहे हम शारीरिक रूप से अगर कमज़ोर भी हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम शक्तिशाली होते हैं, आत्मिक रूप से हम प्रभु को देखते हैं, आत्मिक रूप से हम प्रभु के साथ संगति करते हैं और प्रभु के रिश्ते में हम आत्मिक रूप से बंधे रहते हैं। तो जब हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह धोकर शुद्ध करता है, पवित्र करता है, अपने संगति में हमें जोड़ता है, तो सच में हम एक चंगाई को प्राप्त करते हैं जो कि शारीरिक चंगाई से भी बढ़कर है। और प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों को इस प्रकार की चंगाई को दे करके निरंतर और हमेशा अपनी संगति में हम सबों को बनाए रखता है। आज हम शारीरिक चंगाई को प्राप्त करते हैं और यदि हमारे आत्मिक चंगाई नहीं होते हैं या आत्मिक चंगाई को हम प्राप्त नहीं करते हैं तो हम शारीरिक चंगाई के बाद प्रभु से दूर हो जाते हैं और सिर्फ चंगाई तक ही हमारा जीवन प्रभु के साथ जुड़ता है। लेकिन यदि हमारी आत्मिक चंगाई होती है तो हम मृत्यु पर्यंत इस विश्वास में बने रहते हैं प्रभु के रिश्ते में
और उस अनंत अधिकार को जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, जिस उद्देश्य के लिए इस जगत में आया कि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें, उसका हम अधिकारी बनते हैं। इसलिए प्रभु ने हमारा संपूर्ण रूप से छुटकारा किया है। शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई से हम सबों को आशीषित किया है और हम सब उसके द्वारा उस अनंत अधिकार को प्राप्त करते हैं। इसलिए आइए आज हम प्रभु के उस संगति में बने रहें, आत्मिक रूप से सशक्त होकर प्रभु के संगति में निरंतर बढ़ें, चलें, विश्वास की रखवाली करें और हम अपने होठों के द्वारा प्रभु की महिमा करें, क्योंकि आज प्रभु ने हमारे होठों को खोल दिया है, कानों को खोल दिया है, आँखों को खोल दिया है और हमारे दुर्बलता को उसने अपने ऊपर लेकर हमें चलने की सामर्थ दिया है, घुटनों पर बल और सामर्थ दिया है आत्मिक रूप से। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम एक एक को बहुतायत से आशीष देवे कि आज के वचन का आशीष हर एक को मिले, हर एक प्रभु की संगति में आए, प्रभु के पास आशा लेकर आए, जैसे इन्होंने प्रभु के पास एक आशा लेकर आया कि वह हमें चंगाईपन दान करेगा और उसका प्रतिफल उनको मिला। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा जो उनके पास आए और चंगाईपन को प्राप्त किए उनसे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो प्रभु आज हमारे विश्वास के अनुसार हम सबों को आशीष देता है, संभालता है, चंगाई देता है। इस वचन के द्वारा हर एक को प्रभु बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें। हे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। सच में प्रभु जी, पाप ऐसा शक्ति है जो हम सबों को अंधा करता है, हम सबों को बहरा करता है और जिसके कारण हम तेरे वचन को देख नहीं सकते हैं, तेरे वचन को सुन नहीं सकते हैं और प्रभु हम सबों को पंगु कर देता है कि हम तेरे पीछे चल नहीं सकते हैं। लेकिन प्रभु आज तू हम सबों को अपने वचन के द्वारा आशीषित किया है। शारीरिक चंगाई के साथ ही साथ आत्मिक चंगाई भी तू हम सबों को देता है। पाप और शैतान की शक्ति को तूने नष्ट किया है और हमारे होठों को तूने खोल दिया है, कानों को खोल दिया है, आँखों को खोल दिया है, पैरों पर तूने अपनी सामर्थ को भर दिया है, शारीरिक रूप से बलवंत किया है कि हम प्रभु आत्मिक रूप से चंगाई को प्राप्त करके तेरे ही नाम की महिमा, स्तुति और जय जयकार करने पाएँ। प्रभु हम सबों को तू शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाईपन दान कर। आज के वचन का आशीष हर एक सुनने वालों को तू प्रदान कर कि प्रभु आज के वचन के अनुसार हर एक का जीवन आशीषित हो, चंगाई को प्राप्त करें और प्रभु उसके द्वारा तेरे नाम को ही महिमा मिले। हमारे गुनाहों को तू यीशु के नाम से क्षमा कर, प्रार्थना दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा और रखवाली करे अब से सदा लो। आमीन। दान एकत्रित करते हुए इस समय हम लोग तीसरा गीत गाएंगे, साक्षी वाणी से गीत नंबर 352। साक्षी वाणी गीत नंबर 352। पापों के बोझ से क्या बचाओगे तुम, यीशु में है गुण, यीशु में गुण। पाप के ऊपर क्या जय पाओगे तुम, हमारे यीशु में है गुण, गुण है गुण।
से क्या साफ होंगे तुम, हमारे यीशु में है गुण, गुण है गुण, गुण पापी तारे गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण, गुण है गुण, गुण पापी तारे गुण, प्रभु यीशु में है गुण। यीशु के दास क्या रहोगे तुम, यीशु में है गुण, यीशु में गुण, क्या रातों दिन उसका दान गाओगे तुम, हमारे यीशु में है गुण, गुण है गुण, गुण पापी तारे गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण, गुण है गुण, गुण पापी तारे गुण, प्रभु यीशु में है गुण। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ट प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेष रूप से हर एक रोगी, दुखी, बीमार लोगों का स्मरण करते हैं और उनको तेरे चरणों में लाते हैं। प्रभु, तो उन पर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू और चंगाईपन दान कर। हम प्रार्थना के द्वारा हमारे बिशप महोदय रेवरेंड राइट रेवरेंड एजे एक्का को तेरे पास प्रार्थना के द्वारा लाते हैं। प्रभु, इस समय वो बीमारी की हालत में थे, लेकिन प्रभु तू उन्हें स्वस्थ जीवन दान किया है, लेकिन फिर भी उसके शरीर में जो कुछ भी घटी कमी है, कमजोरी है, उसको तो दूर कर और पूर्ण स्वस्थ जीवन तो प्रदान कर। धन्यवाद देते हैं कि तू उन्हें विकट परिस्थिति में उनके संग रहकर संभाला और प्रभु तू उठाकर खड़ा किया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। अभी भी उसके शरीर में जो कमजोरियां हैं उसको तो दूर कर, पूर्ण रूप से उसको स्वस्थ जीवन प्रदान कर और उसके द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। उसी प्रकार हम प्रार्थना के द्वारा हमारे महासचिव को तेरे हाथ में प्रार्थना के द्वारा सौंप देते हैं। प्रभु, सुजाया कुजूर को जो इस समय हॉस्पिटल में इलाजरत है, प्रभु उसके पास भी तू उपस्थित हो, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा और प्रभु उसे तू चंगाई दे और उसे तू कह दे कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मृत्यु की शक्ति से, शैतान की शक्ति से तू उसे बचा और प्रभु
एक दिन वो पूर्ण स्वस्थ और चंगाई का जीवन को प्राप्त करके अपने सेवकाई के जीवन में अर्थात कलीसिया की सेवा में फिर से योगदान कर सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार मंडली में जो रोगी दुखी बीमार लोग हैं उन्हें तेरे हाथ में लाते हैं। महेश्वर बोरा के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जिसका किडनी में पथरी है और प्रभु उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन शारीरिक दुर्बलता के कारण प्रभु अभी तक नहीं हो पाया है। तू उसके शरीर की दुर्बलता को दूर कर और जितने भी प्रकार की घटी कमी है उस शरीर में, उन घटी कमियों को तू पूरा कर और समय की पूर्णता में प्रभु उसका सफल ऑपरेशन होने सके और एक दिन पूर्ण स्वस्थ और चंगाई का जीवन को प्राप्त करके प्रभु तेरे नाम को वो धन्य कर सके। यीशु के नाम से उसे तेरे हाथ में लाते हैं प्रभु, तो उसको समय की पूर्णता में पूर्ण स्वस्थ और चंगाई का जीवन दे, उसके द्वारा अपने नाम की महिमा ले। पूरे पेरिस को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, पेरिस के मंडलियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। एक एक मंडली का चलाने वाला, एक एक घर परिवार का संभालने और चलाने वाला तू ही हो। हर एक बुजुर्ग माता पिताओं को तेरे पास लाते हैं प्रभु, उन पर तू अपनी सामर्थ को भर दे, स्वस्थ जीवन प्रदान कर, शांति का जीवन दे, चंगाई का जीवन दे और प्रभु हर एक के द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। पूरे पेरिस को मंडली को तू ही देखभाल कर, चलाने वाला तू ही हो। हर एक को तू अपनी छत्र छाया में रख। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की को तेरे हाथ में सौंप देते हैं जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।